नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। संविधान को खतरा किससे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से या कांग्रेस पार्टी से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए इस बात की ओर इशारा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अगर ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ा गया, तब भी देश की जनता ने संविधान बचाने की जिम्मेवारी हमें ही सौंपी है। जब पहली बार देश में संविधान बचाने को लेकर के चुनाव 1977 में हुआ था, जब सरकार को खारिज कर दिया था देश की जनता ने, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान, चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 38वां, 39वां, 42वां संविधान संशोधन किस लिए? ये ऐसा संविधान संशोधन था जो कि संविधान की आत्मा से लेकर के उसके पूरे संविधान को छीन भीन कर दिया था, जिसको मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। जिस पार्टी ने इस देश पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल थोप दिया, लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल तक कर दिया, लोगों के अधिकार को छीन लिया गया, प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया, वो पार्टी आज ये वादा करती है, दावा करती है कि वो संविधान की रक्षा करेगी। कांग्रेस पार्टी का ऐसा पूरा ही इतिहास इस ओर भरा पड़ा रहा है। साथियों, केवल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही शब्द नहीं है। आप और हम इन सभी बातों से जानते हैं कि आखिर जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया, तो उस आपातकाल को, उस इमरजेंसी काल में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से विरोधी दल के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए और प्रेस के रातों रात उसकी प्रेस की बिजली काट दी गई। उस समय के अगर संवैधानिक पहलुओं को देखें तो किस हैसियत से इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट डिसीजन लिया करती थी, जिसमें उनके बेटे संजय गांधी और कमलनाथ, पंकज कुमार जैसे लोग जो कैबिनेट के सदस्य भी नहीं थे, वो डिसीजन लिया करते थे। जिस बैठक में इमरजेंसी लगने का प्रस्ताव आया था, उस बैठक में इंदिरा गांधी की कैबिनेट के 8 सदस्य मौजूद थे और वहां पर संजय गांधी उस प्रस्ताव को लेकर के आए थे। आज सवाल यह है कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी किस हैसियत से वो कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। वहां कैबिनेट में बैठे हुए बाबू जगजीवन राम स्वर्ण सिंह और इंद्र कुमार गुजराल जैसे लोग कुछ बोल भी नहीं पाए। आखिर किस हैसियत से, ये देश भी आज जानना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे इस बात को भी कहा कि मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान किस हैसियत से एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया, जबकि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च होता है। लेकिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का हेड श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया गया, जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर सुपर पीएम के रूप में काम करती हुई दिखाई। आखिर संविधान के किस प्रावधान के तहत ऐसा किया गया? राहुल गांधी के हाथों लेते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी इस बात को बताएं कि संविधान के किस प्रावधान के तहत केंद्रीय कैबिनेट के नोट को उन्होंने फाड़ा, जबकि वो कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, मात्र केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे।
संविधान बचाने वाले लोग संविधान की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाए हैं ये देश जानता है। संविधान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के सभी संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों का एक प्रोटोकॉल तय है, लेकिन उस प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाते हुए तमाम सरकारों ने नेहरू गांधी परिवार को उस प्रोटोकॉल में तरजीह दिया। आखिर किस मुंह से ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया जो आपातकाल में इमरजेंसी के समय में कांग्रेस के शासन से प्रताड़ित हुए और आज उसी कांग्रेस के साथ दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा इस बात को कि हमारे लिए संविधान केवल अनुच्छेदों का उपबंध नहीं है, बल्कि संविधान का हर शब्द और उसकी आत्मा भी हमारे लिए श्रद्धेय है और पूजनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष के बहिर्गमन को भी कहा कि ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का ये उनका हनन है जो सदन चर्चा के लिए बना है, और जब वहां पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हो और सच सामने आ रही हो तो सच सुनने की इनकी क्षमता नहीं। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद संसद का यह प्रथम सत्र था, जहां मुख्य एजेंडा सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के संसद सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी कई बार चेयर से विपक्षी नेताओं को आगाह किया गया। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सब प्रतिपक्ष के नेता के रूप में शब्दों का चयन किया, उनके भाषण पर कैंची चलाते हुए उनके शब्दों को काट छाट किया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सदस्यों को बेल में आने के लिए उकसाने पर जगदीप धनखड़ की ओर से भी क्लास लगाई गई। आखिर इन सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर कांग्रेस किस मुंह से संविधान बचाने की बात करती है? कांग्रेस पार्टी को आज भी झूठ की राजनीति करती है। जिस प्रकार से झूठ उन्होंने अयोध्या को लेकर के बोला कि अयोध्या में लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। तो अग्निवीर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती युवाओं को अपने शहादत देने पर उनको सरकार की ओर से कुछ नहीं मिलता। इसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देते इससे पहले ही एक अग्निवीर के परिवार ने इसका जवाब दिया कि लगभग 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा रुपया उनको सरकार की ओर से मिला है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आखिर कब तक ये झूठ की राजनीति करती रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर के भी कहा कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं, वहाँ जटिल नस्लीय समस्याएं हैं जिसको समाधान में समय लग रहा है, लेकिन एक दिन मणिपुर उठ खड़ा होगा और जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं उन राजनीतिक दल और उन राजनेताओं को सबक सिखाएगा। बंगाल में एक महिला को जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से पीट करके हत्या कर दी गई, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि आज विपक्षी दल चुप क्यों हैं, और ये जो उनके सिलेक्टिव पॉलिटिक्स से चुनिंदा राजनीति है, ये देश को बर्बाद कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों का जवाब दिया और राज्यसभा में जिस प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के बाद उन्होंने जो जवाब दिया, उससे कांग्रेस पार्टी भी छिन्न भिन्न होते हुए नजर आई।
देखना दिलचस्प होगा कि आगे भी कांग्रेस इसी तरह की झूठ और नफरत की राजनीति करती है या फिर सकारात्मक राजनीति की ओर लौट कर गया। ये देश देखना चाहता है कि उसका मुख्य विपक्षी पार्टी वास्तव में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जहां विपक्ष का काम सरकार को घेरना है, सरकार की कमियों को उजागर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की हर नीति का ही विरोध किया जाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस राजनीति पर चल रही है, जिस चीज की राजनीति कर रही है, सरकार के हर कदम का विरोध, चाहे वो राष्ट्र हित में हो या ना हो, उसका विरोध करना ही अपना धर्म समझ चुकी। कांग्रेस पार्टी को इस मोड से बाहर निकलना होगा। चुनाव के वक्त भी किस प्रकार से देखा गया कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कुछ और अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक लोगों को बहला फुसला करके किस प्रकार से वोट लिया गया। कांग्रेस के नेता जो प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा रहे हैं, माननीय राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया, उससे तमाम हिंदू लोग तमतमाए हुए। संसद में उनके द्वारा कहा हुआ शब्द कि हिंदू हिंसक होता है, निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए चिंताजनक की बात है। देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी आखिर अपने इस सब से माफी मांगते हैं या नहीं, और संसद के आने वाले आगामी सत्रों में एक मजबूत प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।